की बजाय बढ़ रहा है और आप सब कुछ आजमा चुके हैं, इसके बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा। आपने बहुत सारी कैलोरीज़ भी कट ऑफ करके देख ली है, आपने वर्कआउट प्लान भी करके देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। बाज़ ऐसे होता है कि आप अपने सारी कैलोरीज़ भी कट ऑफ कर रहे होते हैं, अपना वर्कआउट प्लान भी कर रहे होते हैं, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो उसमें आपकी बॉडी में बहुत सारा जो रोल है वो आपके हार्मोन्स का भी होता है। जी, बहुत सारे हार्मोन्स अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाए या वो अपने बैलेंस में ना रहें या उनकी मिकदार कम या ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, तो भी आपका वज़न जो है वो कम होने की बजाय बढ़ने लग जाता है। वो भी आपके जिस्म में, ख़ासकर आपके पेट के हिस्से की चर्बी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये वीडियो मेल फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन फ़ीमेल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसको जब तक आप एंड तक सुनेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात मिलेगी और हो सकता है कि आप सारी प्लानिंग, डाइट प्लान कर चुके हों, लेकिन आपका वज़न कम होने की वजह सिर्फ यही हो कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा, उसकी वजह सिर्फ यही हो। जी, हार्मोन जो है वो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके वज़न को कम होने से जो है वो रोकते हैं, आपकी चर्बी को स्टोर करते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। उनमें सबसे पहला जो हार्मोन है उसको कहते हैं इंसुलिन। जो इंसुलिन है ये तब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या मीठी चीज़ खाते हैं या शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इंसुलिन बार बार आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है। जब इंसुलिन आपकी बॉडी में बार बार प्रोड्यूस होता है तो इसका काम क्या है कि ये आपके ब्लड से ग्लूकोज को ले जाकर आपके सेल तक पहुंचाना और वहां ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इससे ये रिसर्च से साबित है कि जिस तरह इंसुलिन जितना बार बार रिलीज़ होता है उतना आपकी बॉडी के अंदर चर्बी जो है वो स्टोर होने लगती है। तो जब आपके बॉडी में चर्बी ज़्यादा स्टोर होती जाती है तो आपके ख़ासकर पेट के हिस्से में आपका पेट का हिस्सा बड़ा होना शुरू हो जाता है और चर्बी आपके जिस्म में स्टोर होने लगती है। तो इंसुलिन की जो बैलेंस है उसको आप अगर उसके लेवल को बैलेंस करते हैं तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। इंसुलिन के ये भी रिसर्च से साबित है कि अगर आप डेली निहार मुँह मेथी दाने का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो बैलेंस में आ जाता है। नंबर 2, जो दूसरा हार्मोन है उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं या आप नींद पूरी नहीं ले रहे होते, परेशानी की हालत में होते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो स्लो हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, आपका पेट फूलने लग जाता है, आपका जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है। आप इवन के आप बहुत सारी कैलोरीज कट ऑफ भी कर चुके होते हैं, आप बहुत सारी वॉक भी कर चुके होते हैं, इसके बावजूद भी कॉर्टिसोल जो है वो आपके स्ट्रेस की वजह से आपकी बेली फैट जो है वो बढ़ रही होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? अपनी स्ट्रेस को कम करना चाहिए, अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, आप वॉक करें और इसके साथ साथ रात को अगर आप अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कॉर्टिसोल बैलेंस को बेहतर करने में आपकी हेल्प आउट करता है। नंबर 3, जो तीसरा हार्मोन है जिसे ग्रीलन कहते हैं। ग्रीलन हार्मोन जो है वो जिसको भूख का हार्मोन भी कहा जाता है, जो भूख बढ़ाता है और भूख हार्मोन कहलाता है। ये क्या करता है, जब इसका बैलेंस बिगड़ता है तो आपको खाना खाने के बाद भी क्रेविंग होती रहती है, आपको भूख लग बार बार भूख की जो है वो तलब होती रहती है, आप जितना भी खा रहे होते हैं उसके बावजूद भी आपको भूख लगती रहती है। तो इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए परेशान होने की बात नहीं, एक सिंपल सी चीज़ जो आपके घर के अंदर मौजूद है वो आपको इसमें हेल्प आउट करती है, वो है दालचीनी। अगर आप डेली दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन ये इस हार्मोन को दालचीनी सिंपली आपको बैलेंस आउट करने में आपकी हेल्प करेगी। चौथा हार्मोन जो आपको आपके वज़न को कम नहीं होने देता वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये सिर्फ फीमेल में ही नहीं, ये मेल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का जब बैलेंस बिगड़ता है तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर रिसर्च से साबित है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट की मिकदार है उसको स्टोर करना शुरू कर देता है, हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर देता है। ख़ासकर उन फीमेल को जो मीनोपास के पास चली जाती हैं, मीनोपास के बाद
उन फीमेल के अंदर जो है मेनोपॉज के बाद उनका पेट बढ़ा रहता है या उनका जिस्म जो है वो बढ़ा रहता है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा होता। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप डेली काली मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करता है और ये आपका ये एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने के साथ साथ आपके जिस्म की स्वोलन को भी कम करता है। इसके बाद पांचवा और आखिरी हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं लेप्टन। लेप्टन हार्मोन क्या करता है कि ये हमारे पेट से जो पैगाम है वो दिमाग तक देता है कि अब हमारा पेट भर गया है, अब मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब लेप्टन हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाता है तो हमारे दिमाग को पैगाम ही नहीं जाता कि अब पेट भर चुका है, अब मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग कंटिन्यूसली फिर खाते रहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते रहते हैं और आपके दिमाग तक मैसेज ही नहीं जाता, आपका भूख वैसे ही आपको फील होती रहती है, तो इसकी वजह से भी आपका बॉडी जो है वो फैट डिपॉजिट करता है और आप हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं, आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं, आपका वज़न कम नहीं होता। तो इसके लिए आपको सिंपली लेप्टन को मेंटेन करने के लिए साइंस से, रिसर्च से ये साबित है कि अगर आप इलसी के बीज यानी जिसे फिक्स सीड कहते हैं, अगर आप उसका इस फ्लेक्स सीड का इस्तेमाल करते हैं तो ये इलसी के जिसे बीज कहा जाता है, इसके इस्तेमाल से आपका जो लेप्टन है हार्मोन उसकी जो रेजिस्टेंट है वो ख़त्म हो जाती है और वो अपने बैलेंस में आता है और आप इससे अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज ही अब वक्त आ गया है कि आप अपनी बाकी प्लान के साथ साथ, डाइट प्लान के साथ साथ, वर्कआउट प्लान के साथ साथ अपने हार्मोन को ज़रूर देखिए, अपनी बॉडी को ज़रूर एक बार रुकिए। अगर आप बहुत हैवी डाइट क्रश कर चुके हैं, डाइट को छोड़ चुके हैं, इसके बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो आपको अपने सिस्टम को स्टडी करने की ज़रूरत है कि आप हार्मोनल प्रॉब्लम से तो नहीं लड़ रहे। कहीं आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो और आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी वेस्ट कर चुके हो और आप वज़न कम ना कर पा रहे हो, तो आज ही अपने आप को सारी चीज़ें, बाकी वर्कआउट प्लान भी कीजिए, आप अपनी डाइट प्लान भी कीजिए। इसके अलावा एक और टिप लास्ट पे जाते जाते आपको बता देता हूँ कि अगर आप हर घंटे बाद 1 या 2 गिलास पानी पीते रहते हैं तो उससे भी आपका वज़न जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा फाइबर डाइट खाना और वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके वज़न को कम कर सकता है। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड और चिया सीड है, इसका इस्तेमाल भी आपके वज़न को कम कर सकता है। आज ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद है और अपने पे आजमा के देखिए, अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इससे कितना फ़ायदा पहुंचा है। हमेशा की तरह ये हम आपके भले के लिए बनाते हैं। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।